Good morning, students. Here's a Praveen Tiwari. As you know, today we are going to deliver a beautiful lesson that is known as metal and non-metals. It is not only the board examination, but also it is very beneficial for those students who are going to crack the examination, railway, CGL, or any one day examination where the science section play an important role. Okay, students. So without wasting times, we are going to explain what is the metals and non-metals. Okay, students, and in this video we are also learn the physical and chemical properties of metals and non-metals. Okay, students, and all exceptions regarding this metals and non-metals we are cover here. Okay, so without wasting, let's start. तो व्हाट इज द मेटल्स? मेटल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो रेडली लूज दियर इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड फॉर्म द केटायंस, और वो केटायंस बनाते हैं. ठीक है, तो द एलिमेंट कैन रेडली लूज electron and form cation is called metal. ठीक है बच्चों, तो ऐसे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और केटायन बनाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं मेटल्स. ओके बच्चों, तो ये बेसिक डिफिनेशन है. कह सकते हैं दोज एलिमेंट विच कैन रेडली लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटायन इज नोन एज मेटल्स. जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे हमारा सोडियम है. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ हो गया और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. ओके बच्चों, जैसे हम Mg की बात करें, मैग्नीशियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, आपको पता है. एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं. यहाँ पे Al+3 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया. इसी प्रकार से अगर एग्जांपल कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 कैटायन बना लिया. और अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं Zn की बात करूं तो Zn सेम बिहेव करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है. ठीक है, ओके. अब एक चीज ये ध्यान देना है बच्चों कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी, कहते हैं मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, दे कैन रेडली लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं. तो मेटल्स जो होते हैं, कह सकते हो मेटल्स हैव एक्सेस इन इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इन ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है. और मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं. क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. जैसे हम लोग ब्लड डोनर होता है. ब्लड डोनर क्या होता है? जो ब्लड को डोनेट करता है. इलेक्ट्रॉन डोनर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. तो क्लियर, दैट इज द बेसिक डिफिनीशन ऑफ मेटल्स. ओके, तो यहाँ पे मेटल्स की डिफिनीशन कवर हो गई. अब मेटल्स जान गए कि ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज देते हैं, मेटल्स कहलाते हैं. नॉन मेटल्स की डिफिनीशन हम जानेंगे. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स तो द एलिमेंट्स विच कैन gain electron and form anion is called metal. non-metal. ठीक, तो ऐसे बेटा एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उनके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है. एग्जांपल देखते हैं, जैसे Cl है. Cl ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो Cl के ऊपर माइनस चार्ज आ गया. ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रोमीन की बात करें, Br ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर
Br माइनस चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इसलिए इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज आएगा, अब मतलब NON हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो O2 के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कैटायन की भी बात करें, जैसे SO4 ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो SO4 के ऊपर -2 चार्ज आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन करते हैं। मैं एक पिक्टोरियल डायग्राम आपके लिए बनाता हूं, उसको रिमेम्बर रखिएगा। जैसे हमारा यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे बनाते हैं, ये जैसे हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों? एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स की क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया 2 है, कुछ में मेटल्स हैं और यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं और बीच में मेटालॉइड्स हैं। क्या है? मेटालॉइड्स। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे मेटल्स की जो नंबर ऑफ मेटल्स हैं वो 92 है और नॉन मेटल्स जो हैं वो 22 है। कितने हैं? 22 हैं। 22 और मेटालॉइड जो होते हैं 5 से 7 वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे आपने जाना मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ओके स्टूडेंट्स, एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि जो 118 एलिमेंट्स से जो लास्ट का एलिमेंट्स खोजा गया उसको बोलते हैं अनसेप्टियम। क्या बोलते हैं? अनसेप्टियम, जो कि 2010 में इसका इवेंट हुआ था और वो हमारा जो है 118वां एलिमेंट्स है। आई होप बच्चों ये आपको चीजें क्लियर हो पाई हैं। अगर क्लियर हो पाई होंगे तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके बच्चों, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक बच्चों, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है मेलेबल। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? मेलेबल का मतलब क्या है? मेलेबल का मतलब ये है कि सपोज दैट आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ हो या आयरन स्मिथ हो तो वो छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़े ऑब्जेक्ट्स में फैला देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब मेटल्स को हैमर्ड किया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, तो मेटल्स विदाउट ब्रेकिंग के, बिना टूटे हुए वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इस जो प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं मेलेबल। ठीक है, तो इसको मैं एक कंपैक्ट फॉर्म में बताता हूं। दोज एलिमेंट्स या मेटल्स आर मेलेबल, दे कैन बी हैमर्ड एंड कन्वर्ट इनटू थिन शीट। ओके, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट। कैसे शीट में? थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग when hammered जब हैमर्ड करते हैं तो बिना टूटे हुए वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे लिखना है मोस्ट मेलेबल कौन है? मोस्ट मेलेबल तुम्हारा गोल्ड है बेटा। क्या है? गोल्ड का सिंबल Au है। गोल्ड के बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम नहीं, हाँ सिल्वर है, सिल्वर का सिंबल Ag है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट मेलेबल है। अगर गोल्ड नहीं है तो सिल्वर लगा दो, सिल्वर अगर से पहले गोल्ड है तो गोल्ड होगा, तो मोस्ट मेलेबल गोल्ड है। ये टूटता नहीं है, इसको जितना भी पीटोगे तो पतली पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा है लश्चर। कौन प्रॉपर्टी है? लश्चर का मतलब होता है मेटल आर शाइनिंग सरफेस। तो मेटल्स क्या करते हैं? मेटल हैव शाइनिंग सरफेस होता है, सरफेस। ठीक है, मेटल्स का सरफेस कैसा होता है? शाइनिंग होता है, डिजलिंग होता है या डिलाइट्स होता है, बहुत ही चमकीला होता है। अगर इस पे लाइट गिरती है तो वो चमकता है। तो
तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी। लस्ट्रस प्रॉपर्टी का यूज करने में ही गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट बनाता है, गहने बनाता है, जिससे हमें अट्रैक्टिव लगते हैं। अब मेलेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो डिजायर्ड शेप में उसको कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो मोस्ट मेलेबल की बात करें, मोर लस्ट्रस, तो मेलेबल और लस्ट्रस दोनों गोल्ड हैं। क्या है? गोल्ड है। तो एयू है, दोनों एयू गोल्ड भी है, मेलेबल। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रॉपर्टी। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट बहुत अच्छे से ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो दे कैन ट्रांसफर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, मतलब एक एंड से दूसरी तरफ हमें क्या मिलेगी? हमको हीट ट्रांसफर मिलेगी। ठीक है, ठीक। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि मोस्ट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? तुम्हारा है सिल्वर का सिंबल Ag है। फिर अगर बात करें तो कॉपर है, इसका सिंबल Cu है। एल्युमिनियम है, इसका सिंबल Al है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग हाउस में वायरिंग या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए वायर का यूज करते हैं। ठीक है, लस्टर। ठीक। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पीवी जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। BAD बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो अगर पूछा जाए कि कौन बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो फिर पीबी है। पीबी को कहते हैं लेड। क्या कहते हैं बेटा? LEAD, लेड कहते हैं। लेड का यूज सोल्डर्स में बनाने में यूज होता है, सोल्डर लगाने में। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी कवर कर रहे हैं तो डिटेल में नहीं हम लोग जाएंगे। ठीक है, आगे है हमारा लश्चर तो हो गई प्रॉपर्टी। तो डक्टाइल, क्या? डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होती है? डक्टाइल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि जब हम मेटल्स को फोर्स लगा के ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो मेटल टूटता नहीं, वो पतले पतले तार में एक्सट्रैक्ट हो जाता है, खिंच जाता है। ठीक है, तो वही है। तो मेटल्स कैन बी drawn into थिन वायर, ये पतले पतले तार में खींच सकते हैं इसको। ठीक। तो मोस्ट वाली बात कर लेते हैं। मोस्ट मेलेबल कौन है? यही बेटा गोल्ड है, Au है। इसका सिंबल Au होता है, बार बार लिख लीजिएगा Au। ये गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है। सबसे पतला तार अगर किसी काम में बना सकते हैं तो डक्टाइल है। फिर कॉपर, एल्युमिनियम और ऐसे बनते जाएंगे जिससे हमें तार बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आती है हम लोगों की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट। ठीक है, एक्सेप्शन भी यहाँ पे लिखते चलते हैं। जैसे नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बट ग्रेफाइट जो होता है, कौन? ग्रेफाइट, इसमें नॉन मेटल्स होते हुए भी ये कंडक्टिविटी करता है। तो ये ध्यान रखिए। लस्ट्रस की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं डू नॉट लस्ट्रस, दे आर, अभी हम आगे भी बात करेंगे इसकी, पर ओरली भी आपको हम बताते चलते हैं। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तुम्हारे डल अपीयरेंस होते हैं, उनका जो सरफेस होता है वो भद्दा होता है, डल होता है। ठीक है, बट
एक आयोडीन ऐसा होता है, आयोडीन ऐसा नॉन मेटल्स है जो क्या है, जो शाइनिंग सरफेस देता है, चमकदार होता है। आयोडीन, आयोडीन का सिंबल आपको पता है, कैपिटल आई होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन याद रखिए सॉलिड स्टेट में। तो जनरली क्या होता है, जनरली, जनरली जो होता है मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में होते हैं, स्टेट, स्टेट में होते हैं। जनरली जो जितने मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एक आपको गैलियम मिलेगा, और सबसे बड़ा तो एग्जांपल हमारा Hg है, मरकरी है, मरकरी, Hg सिंबल याद करिए, मरक्यूरी, मरक्यूरी लिक्विड स्टेट में होता है, किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो मरकरी इज अ ओनली मेटल्स दैट आर फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट। और दो एग्जांपल्स है, गैलियम है, गैलियम, गैलियम जिसका टेम्परेचर 28.5 सेल्सियस होता है, मतलब इफ वी पुट दीज मेटल इन आवर पाम दे आर मेल्ट विद द हीट ऑफ बॉडी, ये बॉडी के हीट से मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। गैलियम और सीजियम, सीजियम कौन सा, गैलियम एंड सीजियम जिसका सिंबल ये है, ये तुम्हारे 30 सेल्सियस पे पिघल जाते हैं, बॉडी के टेम्परेचर से पिघल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया, इसको इरेज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमने समझाया था सॉलिड केस में जनरली ये सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन तुम्हारा Hg है जो मरकरी कहते हैं, ये लिक्विड स्टेट में होता है। गैलियम है 30 सेल्सियस है, ठीक है। और इसका सीजियम जो है, उल्टा लिख दिया था, सीजियम 28.5 सेल्सियस है, ठीक है। ये टेम्परेचर है जो बॉडी के टेम्परेचर से हीट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर हार्ड, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इनको अगर दबाओगे तो कंप्रेस नहीं होंगे, ठीक है। तो जनरली, जनरली जो है मेटल्स है, मेटल्स आर हार्ड, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। इनके सरफेस कंप्रेस नहीं हो सकते, ये हार्ड होते हैं, कड़े होते हैं। एक्सेप्शन हमारे पास है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कौन से हैं, एक्सेप्शन है हमारा, ये बहुत याद रखना जरूरी है। एक्सेप्शन में हमारा लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दे कैन कट बाय कट विद नाइफ, KNIFE, नाइफ, ये नाइफ से कट कर सकते हैं, मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये मेटल्स हैं, बट ये सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी कट विद द नाइफ, नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनरस, सोनोरस, सोनरस, सोनरस प्रॉपर्टी है, सोनरस, सोनरस का मतलब साउंड से रिलेटेड है। तो व्हेन मेटल्स strike with surface of other metal, they produce sound, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को सोनरस कहते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोग जनरली जब हम पढ़ते थे, अब तो डिजिटल वेल्स आ गई हैं, तो डिजिटल वेल भी किसकी, मेटल्स की बनी होती थी। उसमें जो पियोन्स आता था वो ढम से स्ट्राइक करता था मेटल्स के ऊपर, तो साउंड प्रोड्यूस होती थी। तो छुट्टी की बेल लगे या पीरियड्स की बेल लगे, उस मेटल्स ही होते थे। तो मेटल्स को जब दूसरे मेटल से हम लोग स्ट्राइक कराते हैं या उसे टच कराते हैं फोर्सली के साथ, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है सोनरस, ओके। नेक्स्ट है आ गया है प्रॉपर्टी, मेटल्स आर हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग
मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम लोग बीपी कहेंगे और इसको हम लोग एमपी कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट हाई डेंसिटी होती है, डेंसिटीज होती है, डेंसिटीज। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाईली बॉइलिंग पॉइंट और हाई डेंसिटी होते हैं, ठीक है। तो कुछ की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ की डेंसिटी बहुत कम होती है। तो डेंसिटी की पहले चर्चा करते हैं। डेंसिटी पता क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वो मास जो होता है वो कितने वॉल्यूम में है, ये इसको डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो मोस्ट डेंसिटी किसकी होती है? मोस्ट डेंसिटी होती है तुम्हारी ओस्मियम की। किसकी? ओस्मियम, जिसको ओएस से डिफाइन करते हैं। और लीस्ट किसकी होती है? लीस्ट होती है लिथियम की। लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली यहाँ पे था हाई डेंसिटी किसकी है? ओसोमियम की 22.6 ग्राम है, ठीक है। और लिथियम की सबसे कम डेंसिटी है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? ये टंगस्टन का है, जिसके बल्ब फिलामेंट में हमें यूज करते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हो तो दिल से उनको लाइक करिए, दिल से अपने मित्रों में शेयर करिए और छोटा प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाइए, ठीक है। और ऐसे ही कंटिन्यू मैं वीडियो लाता रहूंगा। उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।